समय एक ऐसी शक्ति जिसे कभी कोई बांध नहीं सका। पर क्या हो अगर कोई समय को ही वश में कर ले? यह कथा है एक ऋषि की, एक देवता की और एक दिव्य यंत्र की जो बना विनाश और पुनर्जन्म का कारण। यह है कालचक्र का श्राप। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां इंसान की पहुंच नहीं, वहां एक गुप्त आश्रम था। इस आश्रम में रहते थे महर्षि कालनेमी। ना उनका कोई गुरु था, ना कोई देवता जिनसे वे डरते। वो स्वयं समय से भी ऊपर थे। उनके आश्रम में समय ठहर जाता था। पक्षी उड़ते हुए थम जाते, हवा बहना बंद कर देती और पेड़ एकदम शांत। ऋषि अपनी गहन तपस्या में इतने लीन थे कि वो आने वाले भविष्य को स्पष्ट देख सकते थे। उनके पास जो भी आता अपना भाग्य देखता। लेकिन यही बात देवताओं के लिए चिंता का कारण बन गई। इंद्र बोले, अगर किसी असुर ने यह शक्ति पाली तो देवलोक का क्या होगा? समस्या का हल खोजने के लिए इंद्र पहुंचे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने बुलाया एक महान दिव्य शिल्पकार अर्षि विश्रवा। विश्रवा ने बनाया एक यंत्र, एक चक्र जो समय को बांध सके। उसका नाम रखा गया काल चक्र। इंद्र ने उस यंत्र को लेकर अर्षि कालनेमी के पास पहुंचा और कहा, ऋषिवर, यह ब्रह्मा जी का वरदान है, इसे स्वीकार करे। यह ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। ऋषि ने जैसे ही कालचक्र को छुआ, उनकी आंखें सफेद हो गईं, शरीर जड़ हो गया और समय थम गया। इंद्र मुस्कुराया, पर तभी आसमान में बिजली कड़की, धरती कांप उठी और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो समय को बांधता है वो काल के प्रकोप से नहीं बचता। ऋषि कालनेमी की आत्मा यंत्र से बाहर निकल आई। उनकी आंखों में ज्वाला थी, मुख से निकला श्राप। हे इंद्र, तेरा यह विश्वासघात व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं पुनर्जन्म लूंगा और मेरा अगला रूप तेरे विनाश का कारण। मेरा अगला जन्म तेरे अस्तित्व का अंत होगा। इन शब्दों के साथ महर्षि कालनेमी पत्थर में परिवर्तित हो गए। पर उनका श्राप, वह अब भी जीवित था। वह एक अग्नि बनकर आकाश की ओर उठा, नीले और रक्तिम प्रकाश से भरा हुआ। देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। परंतु ब्रह्मा, उन्हें मालूम था यह कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। युग बीते, रावण जन्मा और भगवान राम के हाथों मारा गया। परंतु श्राप की ज्वाला, वो शांत नहीं हुई थी। वो बस राख बनकर सो गई थी। कलियुग के अंधकार में जब धरती पाप से भर चुकी थी, एक साधु मौन साधना में लीन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अब समय है। हिमालय की एक पुरानी गुफा में जहां कालचक्र छुपाया गया था, वह टूटे हुए चक्र की धड़कन फिर से शुरू हो जाती है। एक युवा साधक त्रिकोणीय चिन्ह के साथ गुफा में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में केवल एक ही प्रकाश है, बदले का, न्याय का। कालचक्र उसके स्पर्श से जाग जाता है। धुरी जुड़ती है, चक्र घूमने लगता है। हर घुमाव के साथ एक युग प्रकट होता है। ब्रह्मा जागते हैं, विष्णु शंख उठाते हैं, महादेव त्रिनेत्र खोलते हैं और इंद्र डर से कांप उठता है। इंद्र जानता है, जिसे उसने दबाया था वह चेतना अब लौट आई है। युवा साधक अब साधक नहीं रहा, वह बदल चुका है। वह अब काल का अवतार है। उसका शरीर चमकने लगता है, तीसरी आंख खुलती है। हाथ उठाकर वह कहता है, काल अवतार, अब युगों का हिसाब होगा। हर छल का उत्तर, हर अधर्म का न्याय। मैं ना कालनेमी हूं, ना रावण, मैं हूं समय, और समय कभी नहीं भूलता। धरती कांपती है, समुद्र गरजते हैं, कुछ लोग भागते हैं, कुछ सिर झुकाते हैं। पर वह जो सत्य पर टिका है, उसे छू भी नहीं पाता कालचक्र। कालचक्र समय का वह पहिया है जो हर कर्म का हिसाब करता है। कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल जरूर मिलता है। संत कबीर कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे।
इसलिए कालचक्र से वही डरेगा जिसने कुछ बुरा किया हो। कहीं एक गांव में एक बच्चा मुस्कुराता है क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध है। कहीं एक राजा डर से आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके पाप उसे निगल जाते हैं। अरिया रूल। और अब कालचक्र घूम रहा है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। कहते हैं जो हिमालय की उस गुफा तक पहुंच जाए और चक्र को छू ले, उसे अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है अगर तुम छल कपट से भरे हो तो वो चक्र तुम्हें निगल जाएगा। और इसीलिए अब प्रश्न ये नहीं कि कालचक्र लौटेगा या नहीं, प्रश्न ये है क्या तुम उसके सामने टिक पाओगे